नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, क्रैक परीक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ साइंस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। केवल ब्लड का हम पोर्शन लेते हैं जो कि प्रीवियस ईयर में एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, जीडी और एसएससी सीजीएल में ये क्वेश्चंस आए हुए हैं। बहुत ही बार रिपीट ये सब क्वेश्चंस करते हैं। तो आप अगर ये सेशन पढ़ लेते हैं तो आपको ब्लड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली इसे सॉल्व कर लेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है। यानी कि लाल रक्त कणिकाओं के बारे में पूछ रहा है। यानी कि लाल रक्त कणिकाओं का मतलब आरबीसी, यानी कि ब्लड के आरबीसी की बात कर रहा है। उसका जीवन काल कितना होता है। देखिए, हम आपको टाइम टू टाइम हम क्वेश्चन जैसे जैसे आता जाएगा वैसे हम थ्योरी पोर्शन आपको बताते जाएंगे। देखिए, पहले ब्लड क्या होता है वो समझ लीजिए। देखिए, जो रक्त होते हैं उसकी कंपोजिशन को हम लोग समझ लेते हैं। ब्लड देखिए बना होता है दो चीज़ों से मिलके। एक होती है प्लाज्मा, प्लाज्मा से मिलकर बना होता है। दूसरा जो होता है वो होती है ब्लड सेल से। किससे? ब्लड सेल से मिलकर बनी होती है। प्लाज्मा को प्लाज्मा ही बोलते हैं, ब्लड सेल को रक्त कोशिका बोलते हैं। तो देखिए, ब्लड जो होता है प्लाज्मा जो होता है वो 55% होती है और जो ब्लड सेल्स होती है ये 45% होती है। कुल मिलाकर प्लाज्मा और ब्लड सेल जब मिल जाता है तो 100% ब्लड हो जाता है। अब हम आपको बात करते हैं कि देखिए कि जो प्लाज्मा होती है, प्लाज्मा की बात करते हैं तो इसमें जो क्या कहते हैं वाटर होता है, ये वाटर यानी पानी और प्लस अन्य पदार्थ जैसे कि क्या कहते हैं आपका फास्फेट हो गया, सोडियम हो गया, मिनरल्स हो गया, तो इन सब से बना होता है यानी कि अदर मटेरियल से। तो वाटर कितना होता है? वाटर 90% होता है, ये आप सभी लोग जानते होंगे, और बाकी 10% अदर मटेरियल होता है। तो अब हम आपको ब्लड सेल भी बता देते हैं। तो ब्लड सेल आपको बताते हैं कि देखिए, अब ब्लड सेल की बात करते हैं यानी कि इसकी रक्त कोशिका की बात करते हैं, यानी कि ब्लड सेल की बात करते हैं। देखिए, ब्लड सेल में तीन कंपोजिशन होता है। तीन कंपोजिशन होता है। एक होता है आरबीसी होता है, और एक होता है डब्ल्यूबीसी होता है, और एक होता है प्लेटलेट्स होता है। एक होता है प्लेटलेट्स होता है। देखिए, हम अगर बात करते हैं आरबीसी की बात करते हैं तो ये रेड ब्लड कार्पल्स या लाल रक्त कणिका कहते हैं इसे। और डब्ल्यूबीसी का मतलब होता है डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड कार्पल्स, यानी कि श्वेत रक्त कणिका बोलते हैं। और प्लेटलेट्स जो होता है, प्लेटलेट्स को तो हम लोग प्लेटलेट सही के नाम से जानते हैं। तो अब क्या होगा, देखिए, ये लाल रक्त कणिका के बारे में पूछ रहा है तो लाल रक्त कणिका के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, ये है आरबीसी। तो आरबीसी के पहले सबसे पहले रेड ब्लड कार्पल्स के बारे में हम पढ़ लेते हैं कि जो ये होता है आरबीसी, इसका जो जीवन काल होता है क्या होता है? लाइफ टाइम। वो लाइफ टाइम जो होता है वो कितना होता है? 120 दिन का। क्या होता है? 120 दिन का होता है। और इसकी बात करते हैं निर्माण कहाँ होता है, इसकी बात करते हैं ये निर्माण कहाँ होता है, तो ये निर्माण होता है बोन मैरो में होता है। किस में होता है? बोन मैरो में होता है, यानी कि जिसे अस्थि मज्जा के नाम से जाना जाता है। ये डेड कहाँ होता है, यानी कि इसकी मृत्यु कहाँ होती है? इसकी मृत्यु होती है कहाँ पे? स्प्लीन में, जिसे प्लीहा कहते हैं। स्प्लीन में, जिसे प्लीहा भी कहते हैं और तिल्ली भी कहते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इन सब के। और देखिए, आरबीसी पूछेगा कि आरबीसी का जो इम्पोर्टेंस रोल क्या है, तो ये ऑक्सीजन्स का ट्रांसपोर्टेशन करता है, यानी कि ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाता है। तो देखिए, ये थ्योरी पोर्शन जैसे जैसे क्वेश्चन आता जाएगा वैसे हम आपको बताते जाएंगे। तो चलिए, तो इसमें हमारा जो करेक्ट आंसर हो गया, आप लोग जान गए कि लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल 120 दिन होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 120 दिन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि मानव शरीर में खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता। तो देखिए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हम आपको बता दें
एक हेपेरिन नाम की प्रोटीन होती है। क्या? हेपेरिन नाम की प्रोटीन होती है। इससे क्या होता है, ब्लड का जो क्लॉटिंग होता है वो नहीं होता, नहीं तो ब्लड बॉडी में अपने आप ही फ्रीज हो जाता है, जम जाता है, जिससे मनुष्य की डेथ हो जाती है। लेकिन आप लोग ये गौर किए होंगे कि हेपेरिन के कारण ही मतलब ब्लड नहीं जमता। ये आप लोग गौर किए होंगे कि जैसे सांप काटता है या फिर कोई जहरीला कोई भी जानवर काटता है तो ब्लड में वो जहर जाता है और उससे क्या हो जाती है, उस जहर के प्रभाव से ये हेपेरिन जो एलिमेंट है यानी प्रोटीन है, ये क्या हो जाता है, पूरी तरीके से ये नष्ट हो जाती है और क्या हो जाता है, ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है, क्योंकि ये हेपेरिन क्या करती है, ब्लड के क्लॉटिंग को रोकती है। तो इसीलिए मनुष्य की डेथ हो जाती है सांप काटने से या फिर जहरीले जानवर के काटने से। तो मानव के शरीर में जो खून है ये हेपेरिन के कारण नहीं जमती, अगर हेपेरिन न रहे तो जम जाती है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि मानव शरीर में खून हेपेरिन प्रोटीन के कारण नहीं जमता। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि रक्त का जो लाल रंग है किसके कारण होता है। तो रक्त का जो लाल रंग है वो होता है किसके कारण होता है, वो होता है हीमोग्लोबिन के कारण। देखिए हीमोग्लोबिन के कारण होता है और अक्सर ये क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं। देखिए अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा, थ्योरी तो हम बताएंगे ही, लेकिन आपको एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि कोई भी अगर क्वेश्चन आ रहा है तो उसका पोस्टमार्टम करना है। पोस्टमार्टम करने से आपको ये फायदा होगा कि कोई भी क्वेश्चंस है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस पैदा होगा या फिर उससे जो रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा वो ऑटोमेटिक आपके माइंड में स्ट्राइक कर जाएगा और आपको काफ़ी टाइम तक याद रहेगा। तो देखिए हीमोग्लोबिन आ गया, तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और आता है कि जो खून का यानी कि जो ब्लड का यानी रक्त का जो लाल रंग है वो किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ये तो हो ही गया, लेकिन इसके साथ साथ ही ये भी पूछता है कि हीमोग्लोबिन में कौन सा मेटल या कौन सा धातु पाया जाता है, तो वो है आयरन। वो आयरन यानी कि लोहा पाया जाता है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें हो गया रक्त का लाल किसके कारण होता है, तो रक्त का लाल रंग ये हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि हीमोग्लोबिन का तात्पर्य क्या है, यानी कि इसकी मीनिंग क्या है हीमोग्लोबिन की। ये तो हम लोग जान गए हैं कि भाई रक्त का जो लाल रंग होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है और इसमें आयरन पाया जाता है, ये भी हम लोग जान गए। और इसका मतलब क्या है, यानी कि इसकी मीनिंग मतलब करता क्या है ये, तो यही चीज़ है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन यही करता है। जैसे आरबीसी में पाया जाता है, इसीलिए हम कहते हैं कि आरबीसी का काम होता है कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करना, लेकिन आरबीसी में ही तो हीमोग्लोबिन होता है क्योंकि वो लाल इसी के कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। तो चाहे आरबीसी कहिए चाहे हीमोग्लोबिन कहिए, दोनों का ये काम यही होगा कि ऑक्सीजन को इधर उधर पहुंचाने का मतलब पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना है, यानी कि ऑक्सीजन को इधर उधर लेकर जाना यानी पहुंचाना। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन को इधर उधर पहुंचाना। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो हमारा अगला प्रश्न है वो है कि मानव शरीर में यानी कि मानव वयस्क में कुल कितना ब्लड होता है। तो देखिए वैसे अगर हम लोग बात करेंगे कि मानव यानी कि वयस्क जो मानव रहेगा, लगभग हेल्दी मानव की बात कर रहा है, हेल्दी मानव की बात करेगा, तो हेल्दी मानव की बात करेगा तो क्या लगभग 4.5 से 6 लीटर होता है। तो 4.5 से 6 लीटर इसमें ऑप्शन तो दिया नहीं है, तो इसमें ऑप्शन दिया नहीं है तो हम लोग करेंगे क्या, लगभग उससे रिलेटेड जो भी होगा, यानी कि 4.5 से 6 लीटर लगभग होता है, तो इसमें लगभग 5 से 6 लीटर मैच कर रहा है, तो हम लोग लगा देंगे ऑप्शन नंबर ए 5 से 6 लीटर। 5 से 6 लीटर होता है। तो अब चलते हैं हम, यानी कि हमारा इसमें करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए 5 से 6 लीटर। वैसे जो ब्लड होता है वो होता कैसे, वो लगभग 4.5 से 6 लीटर के औसतन यानी एवरेज में होता है। कितना होता है, 4.5 से 6 लीटर के एवरेज में होता है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन हो जाएगा वो ये है कि आरबीसी का जो निर्माण होता है हमारे शरीर में किस भाग में होता है। देखिए फिर हम थोड़ी
आरबीसी के बारे में थ्योरी और पढ़ लेते हैं कि देखिए आरबीसी के बारे में हम लोग क्या जानते हैं कि आरबीसी के बारे में ये जानते हैं कि इसका जो जन्म होता है यानी कि इसका जो निर्माण होता है वो कहाँ होता है, वो हमारा होता है आपका बोन मैरो में। यानी कि इसका जो निर्माण होता है वो कहाँ होता है, बोन मैरो में होता है, ये हम लोग जान गए। और जो इसका डेड होता है ये कहाँ होता है, ये आपका स्प्लीन में होता है, प्लीहा जिसे हम तिल्ली भी बोलते हैं। तो ये भी हो गया। अब अगर हम बात करते हैं कि जो आरबीसी का जीवन काल है, लाइफ टाइम है, वो भी हम लोग जान गए 120 दिन का होता है। अब फिर बात करते हैं कि आखिर ब्लड में जो आरबीसी की मात्रा कितनी होती है। तो ब्लड में आरबीसी की मात्रा लगभग 90% होती है। कितनी होती है, 90% होती है। और हम आरबीसी के बारे में अगर बात करना चाहें तब, और एक और बात हम लोग जानते थे कि आरबीसी क्या करती है, ऑक्सीजन का यानी O2 का ट्रांसपोर्टेशन करती है, यानी संवहन करती है, यानी इधर से उधर ले जाती है। और हम अगर आरबीसी के बारे में जानना चाहें तब क्या होगा कि आरबीसी को और किस नाम से जाना जाता है। देखिए आरबीसी को इरिथ्रोसाइट के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, इरिथ्रोसाइट के नाम से जानते हैं, इरिथ्रोसाइट के नाम से जानते हैं। देखिए और भी अगर हम जानना चाहें कि जो मतलब कि इसकी अगर मान लीजिए आरबीसी जो है, अगर इसकी अमाउंट जो है सामान्य से कम हो जाए, अगर सामान्य से कम हो जाए तो कोई ना कोई रोग होगा ही। तो रोग कौन सा होगा, जानते हैं आप, एक एनीमिया का नाम सुने होंगे। कौन सा रोग, एनीमिया यानी कि अरक्तता, जिसे हम लोग अरक्तता बोलते हैं, वो भी हो जाएगा। और एक बीमारी हो जाएगी इसके कमी होने से, और क्या हो जाएगी, पीलिया भी इसी के कारण होता है जब आरबीसी की मात्रा कम हो जाती है। पीलिया जिसे हम लोग जॉइंडिस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जिसे हम जॉइंडिस बोलते हैं। आप लोग अच्छी तरीके से जानते होंगे पीलिया में क्या होता है, पूरा जो बॉडी होता है वो एकदम येलोइश टाइप का हो जाता है, पीला पीला हो जाता है। तो आपको इसके बारे में अब जानिए कि निर्माण किस भाग में होता है। हम लोग बता दिए कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में। तो ये हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बोन मैरो में होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि देखिए ब्लड जो होता है किस प्रकार का ऊतक है। देखिए जैसे जैसे प्रश्न बढ़ेगा वैसे वैसे हमें थ्योरी पढ़ने को और मिलेगा, जानने को मिलेगा कि किस किस प्रकार का मतलब प्रश्न उठता है और उसका कन्फ्यूजन। देखिए हमेशा आप बार बार रिवीजन करिए। तो देखिए ब्लड के बारे में बता रहा है, तो ब्लड, अब इसमें भी हम लोग जान लेते हैं कि जो ब्लड होता है यानी रक्त होता है वो संयोजी ऊतक होता है, यानी कनेक्टिव टिश्यू होता है। मतलब क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, यानी कि संयोजी ऊतक होता है। ब्लड क्या होता है, संयोजी ऊतक होता है। तो अब क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसमें करेक्ट। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि मानव रक्त का पीएच वैल्यू कितना होता है। तो देखिए पीएच वैल्यू क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है, जिसे हम लोग आम भाषा में पावर ऑफ हाइड्रोजन भी बोल देते हैं, ये चीज़ होती है। तो अब हम क्या करते हैं, पहले थोड़ा पीएच के बारे में जान लेते हैं। देखिए पीएच वैल्यू क्या होता है, एक पैमाना होता है। पीएच वैल्यू क्या होता है, एक पैमाना होता है, जिसमें क्या होता है, यानी कि इसमें 0 से लेकर 14 तक की इसमें अंक अंकित रहती है, और यहाँ पर एक 7 रहता है। तो देखिए यहाँ पे जो 7 इसकी वैल्यू जो हो जाती है, ये जो है ये न्यूट्रल को दिखाता है, शो करता है, न्यूट्रल यानी कि उदासीन को शो करता है। अगर 7 से 0 की तरफ रहेगा तो ये एसिडिक नेचर को दिखाता है, किसको, एसिडिक नेचर यानी कि अम्लीय नेचर को दिखाता है। और 7 से 14 की तरफ रहेगा तो ये बेसिक नेचर को शो करता है। बेसिक का मतलब क्षारीय नेचर को शो करता है। अब हम लोग जान गए, और हम जान गए ये कि जो ब्लड होता है वो जानते हैं वो क्षारीय नेचर का होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है, यानी कि 7.4 इसका जो हो जाएगा करेक्ट, यानी कि 7.4 इसका पीएच वैल्यू है ब्लड का, यानी कि जो मानव का जो ब्लड है उसकी 7.4 पीएच वैल्यू है, यानी कि 7.4 है तो ये 7 से ज़्यादा है, तो ये क्षारीय नेचर यानी कि बेसिक नेचर का हो जाएगा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है कि WBC का जो मुख्य कार्य होता है वो क्या होता है। अब हम देखिए
जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ेगा वैसे हम आपको थ्योरी बताते जाएंगे, आपका कन्फ्यूजन क्लियर होता जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पर WBC की बात आ गई, तो हम अब WBC के बारे में पढ़ेंगे। देखिए जो WBC है, WBC का मतलब आप समझ ही गए कि वाइट ब्लड सेल्स या वाइट ब्लड कार्पल्स, यानी जिसे श्वेत रक्त कणिका कहते हैं। अब इसके बारे में हमें जानना है कि देखिए इसकी जो मात्रा होती है, अमाउंट होती है, वो सबसे कम होती है। और इसकी पहले लाइफ के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी जो लाइफ है वो 3 से 4 दिन की होती है, यानी कि बहुत ही कम दिन की। और जबकि रेड ब्लड सेल का यानी कि RBC का जीवन काल 120 दिन का होता था। अब देखिए हम यहाँ पर बात करेंगे इसमें, अब देखिए हम बात करेंगे इसका जो निर्माण होता है, इसका जो निर्माण होता है ये भी बोन मैरो में होता है। किस में होता है? अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में, यानी ये भी अस्थि मज्जा में होता है। आरबीसी का भी अस्थि मज्जा में होता है, यानी बोन मैरो में होता है। लेकिन उसकी जो डेड होती है, यानी कि ये RBC डेड करती है कहाँ पे? स्प्लीन में, यानी प्लीहा में करती है। लेकिन ये जो डेड करती है वो करती है कहाँ पे? ब्लड में ही, यानी ये रक्त में ही इनकी डेथ हो जाती है। तो ये हो गया। अब फिर उसके बाद देखिए इसका काम क्या है, इसकी वर्क जो है वो क्या है? तो इसका वर्क क्या होता है कि प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, यानी कि रोगों से ये लड़ता है, यानी कि रोगों से लड़ने की शक्ति को बढ़ाता है WBC, यानी कि फाइट करता है। तो अब देखिए, अब इतना सारा जानकारी हमें मिल गया थ्योरी, लेकिन थोड़ा सा और हम जान लेते हैं। तो थोड़ा सा और जानेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, WBC में 2 प्रकार के, मतलब ये किस नाम से जाना जाता है? ये लिम्फोसाइट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? लिम्फोसाइट के नाम से जाना जाता है। अब देखिए ये लिम्फोसाइट क्या करता है? ये बीमारियों से बचाता है। इसको WBC को किस नाम से जाना जाता है? लिम्फोसाइट के नाम से जाना जाता है। तो अब हम लोग समझ गए होंगे कि जो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना, यानी कि इम्यून सिस्टम को डेवलप करता है ये, यानी कि इंक्रीज करता है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ, यानी RBC का कब्रिस्तान ग्रेवयार्ड किसे कहा जाता है? देखिए RBC का कब्रिस्तान ग्रेवयार्ड, यानी कि जहाँ पर जिसकी डेथ होती है उसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। यानी कि डेथ होने के बाद वो कहाँ डेथ होता है? यानी कि हम आपको पहले ही बता दिए हैं, बोन मैरो में इसका जन्म होता है, लेकिन डेथ होता है प्लीहा में, स्प्लीन में, या फिर इसे ही हम बोलते हैं तिल्ली। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? तिल्ली भी बोलते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। इसका मतलब RBC का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, प्लीहा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ, यानी कि ब्लड का शुद्धिकरण कहाँ होता है? देखिए आप लोगों को बड़ा कन्फ्यूजन होगा, तो आप लोग बहुत ये जानते होंगे कि ये क्वेश्चन देखेंगे तुरंत बता देंगे कि किडनी करता है। लेकिन आप लोग गौर करिए, किडनी जो होता है वो ब्लड को फिल्टर करता है। क्या करता है? वो फिल्टर करता है। फिल्टर और प्योरीफिकेशन में बहुत अंतर होता है, आप समझिएगा ध्यान से। देखिए जब ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जब ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है या फिर ऑक्सीजन ख़त्म हो जाता है तो उसे इम्प्योर कहते हैं। तो ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? फेफड़े से ही मिलता है। ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? फेफड़े से ही मिलता है। ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? फेफड़े से मिलता है। यानी कि फेफड़े में जब ऑक्सीजन, देखिए ब्लड में जब ऑक्सीजन मिल जाएगा तो उसे प्योर कर, वही वो हो जाता है, प्योर हो जाता है। तो हम लोग कहते हैं देखिए इसका प्योरीफिकेशन हो गया। यानी कि जब तक फेफड़े में नहीं जाएगा तब तक ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, और जब तक ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तब तक वो प्योर नहीं कहा जाएगा। तो यानी कि प्योर जो करता है वो कौन करता है? प्योरीफिकेशन करता है फेफड़ा करता है। फेफड़ा करता है, यानी कि लंग्स करता है। कौन करता है? लंग्स करता है। और देखिए फिल्टर का मतलब क्या होता है? जैसे कि ब्लड में से ही मतलब को वो बहुत सारे जैसे यूरिन को या फिर जितने अनवांटेड मटेरियल होते हैं उनको क्या करता है? सेपरेट करता है। यानी कि वो मतलब फिल्टर करके वो मतलब कि अलग करता है सबको। तो किडनी फिल्टर करता है और जो प्यूरिफिकेशन होता है वो फेफड़ा करता है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर जो हो जाएगा कि ब्लड का जो प्यूरिफिकेशन यानी शुद्धिकरण होता है वो फेफड़ा में होता है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि WBC की जो मात्रा होती है, देखिए क्या कर रहा है, WBC की जो मात्रा है वो सामान्य से अधिक हो जाना, ये क्या कहलाता है? देखिए WBC की मात्रा जो है सामान्य से अधिक हो जाएगी, तो देखिए 2 चीज़ें होती हैं, एक सामान्य से अधिक हो जाना, एक सामान्य से कम हो जाना। सामान्य से अधिक हो जाना और सामान्य से
कम हो जाना, ये दो प्रोसेस होते हैं, यानी कि WBC ये क्या हो जाएगा, ये अधिक हो जाएगा और ये WBC कम हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए दो चीज़ होती हैं भैया, दो चीज़ होती हैं कि सामान्य से अगर WBC अधिक हो गया तो इसे ल्यूकेमिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ल्यूकेमिया कहा जाता है। यानी ये जो WBC की मात्रा सामान्य से अगर अधिक हो गया तो इसे ल्यूकेमिया बोलते हैं, अगर सामान्य से कम हो गया तो ल्यूकोपीनिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ल्यूकोपीनिया बोलते हैं, ल्यूकोपीनिया। और सामान्य से अधिक हो गया तो ल्यूकेमिया बोलते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। तो ये इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि WBC की मात्रा सामान्य से अधिक हो जाना, ये क्या है, ल्यूकेमिया हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा विटामिन ब्लड में WBC की मात्रा बढ़ाता है। आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि आप लोग गाजर वाजर खाना बहुत पसंद करते हैं, और गाजर ही क्या करता है, गाजर ब्लड में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं। डॉक्टर ये सलाह देते हैं कि आप गाजर खाइए रोज़ाना, आपकी रोगों से लड़ने की क्षमता काफ़ी बढ़ जाएगी। तो आप लोग समझ गए होंगे कि गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि विटामिन ए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि वही WBC की मात्रा सामान्य से कम हो जाना क्या कहलाता है। हम आपको अभी बताए हैं कि WBC की मात्रा सामान्य से जो कम हो जाता है, अधिक हो जाता है तो ल्यूकेमिया हो जाता है, अधिक हो जाता है तो ल्यूकेमिया हो जाता है, और कम हो जाता है तब क्या हो जाता है, ल्यूकोपीनिया हो जाता है, ल्यूकोपीनिया हो जाता है। आपको भी बताएं, फिर रिवीजन हो गया आपका। तो ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, ल्यूकोपीनिया। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब हमारा प्रश्न समाप्त हो गया। इसमें देखिए आपको ये समझ में आया होगा कि इसमें क्वेश्चंस तो बहुत ही कम थे, लेकिन इसमें से इतने ढेर सारे क्वेश्चंस आपको बन जाएंगे कि जो कि पूछे जाते हैं। तो इतने ही क्वेश्चंस में हम आपको ढेर सारे क्वेश्चन बता दिए, लगभग आपके 30 क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो ये हमारा जो सेशन था, एक तरीके से हमने सुपर 30 के नाम से इसे बनाया था कि ये सुपर 30 के नाम से रहेगा, और इसमें लगभग 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बार बार रिपीट करते हैं वो आपका क्लियर हो जाएगा। और इस सेशन को अगर देखेंगे तो जहाँ तक कि हम आशा करते हैं आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। आप इस फिगर में भी देख सकते हैं, इस फिगर में आप देखेंगे कि ये जो है रेड कलर का, ये आपका RBC है, ये वाइट जो दिख रहा है आपको ये WBC है, यानी कि श्वेत रक्त कणिका, और यहाँ पे देख रहे हैं ये है आपका प्लेटलेट्स है। तो इस तरीके से ये सेशन लगभग पूर्ण हुआ, और हमें आशा है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ सपोर्ट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।